हर महादेव। मैं आप लोगों को आज बहुत ही अच्छा शिव चर्चा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नमस्ते सब गुरु भाई बहनों को नमस्ते। मैं आज सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सब देवों को प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव। गोसाम्भवे गुरुवे नमः। एक बार की बात है कि माता पार्वती और महादेव दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तो महादेव ने बोले कि हे पार्वती, तुम बहुत भोली हो। तुम अपने भक्त को वो सब कुछ तुरंत ही दे देती हो, और हमें देखो, मैं तो अपना भक्त को जल्दी से जल्दी कुछ नहीं देता हूँ। तो माता पार्वती बोली कि महादेव, इसीलिए तो आपका भक्त बहुत कष्ट करते रहते हैं, और मेरा भक्त को देखिए कितना सुख से रहते हैं। तो महादेव बोले अच्छा, आज चलो पृथ्वी लोक पर और जाकर के हम दोनों अपना अपना भक्त का परीक्षा लेते हैं। तो माता पार्वती बोली ठीक है, चलिए। दोनों मृत्यु भुवन में आए। सबसे पहले महादेव बोले कि पार्वती, अब सबसे पहले हम तुम्हारा ही भक्त का परीक्षा लेना चाहते हैं। पार्वती जी बोली हाँ चलिए। तो उस गांव में, उस नगर में एक बहुत ही बड़ा कि राजा रहता था। तो राजा बहुत बड़ा था, बहुत प्रतापी राजा था। उसका चारों तरफ गांव नगर में यश कीर्ति फैला हुआ था। तो महादेव और पार्वती जी घूरते 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 वही राजा के नगर में आए। खोजते खोजते राजा के दरबार तक एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी, बहुत गरीब, जैसे लगता है कि 6 महीनों से दोनों नहाए ही नहीं है। इतना गंदा मैला कुचेला कपड़ा पहन कर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके और गए। और जाके, अब बड़ा राजा है तो बड़ा राजा का भी बड़ा बात होता है। अब राजा के दरवाजे पर जाकर, और जो राजा के दरबारी थे उनसे बोले कि से जाओ, राजा साहब को बोलना कि हम लोग आए हैं, एक भिखारी आया है, तो हम राजा से मिलना चाहते हैं। तो दरबारी बोला है मेरा राजा, तुम लोगों भिखारी से मिलना नहीं चाहते हैं। फिर भी दोनों जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, पति पत्नी, तो वो बोले कि जाओ, जाके अपना राजा से बोलो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो जो है दरबारी गया और जाके बोला कि राजा साहब, एक पति पत्नी बहुत दीनहीन, बहुत गरीब, बहुत दरिद्र कोई भिखारी आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा बोले कि हम क्या सबसे मिलने के लिए बैठे हैं? जाओ, मेरा पास टाइम नहीं है, हम नहीं मिल सकते हैं। ऐसे बोला तो दरबारी ने आके, जो शंकर पार्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में थे, उन्हें बोले कि जो है राजा साहब आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। तो पार्वती शंकर भगवान बोले, जो ब्राह्मण बने हुए थे, कि देखी, हम तो पहले ही बोले कि जिसको चीज़ धन रहता है वो बहुत घमंडी रहता है, चलो। तो पार्वती जी बोली नहीं, उसको गलतफहमी हो गया है, वो समझे नहीं। तो दरबारी से बोले कि सुनो, जाके बोलना कि शंकर और पार्वती आई है। तो दरबारी फिर गया और जाके बोला कि से राजा, कोई शंकर और पार्वती नाम का भिखारी आया है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा बोला कि जाओ, मेरा पास टाइम नहीं है, हम सब भिखारी लोग से मिलते रहेंगे, तो मेरा क्या काम काज नहीं है, जाके बोल दो उनसे। तो दरबारी जाके बोल दिए कि राजा के पास टाइम नहीं है आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोग अपना अपना घर जाइए। तो दोनों शंकर पार्वती जो थे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप में गांव से निकल गए। तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती, तुम्हारा तो भक्त एक राजा था, लेकिन देखा कि वो तो हम लोगों से मिलने का भी टाइम नहीं है उनके पास। तो अच्छा चलो, अब हम अपना भक्त से मिलाते हैं। तो पार्वती जी बोली चलिए। जबकि जाते जाते एक जंगल था। जंगल में घास फूस का एक झोपड़ी कि मड़ई बना हुआ था। उसी में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ रहती थी। तो महादेव और पार्वती जाते जाते जब शाम हो गया
तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का रूप में ही थे। तो जो टट्टी था उसका मन टीना का गेट था मड़ई का, उसको ठकठकाया तो अंदर से आवाज़ आया कि कौन। तो महादेव बोले कि अरे हम लोग तो भिखारी हैं, अब शाम हो गया तो हम लोग सोचे कि कहाँ जाएंगे, तो आपका मड़ई दिखाई दिया इसीलिए हम लोग आज यहीं आ गए, ऐसे आज हम लोग आपको मड़ई में रहना चाहते हैं। तो ब्राह्मणी बोली हाँ आइए, कोई बात नहीं है, आप लोग आइए अंदर आ जाइए। अंदर आ गए। अब ब्राह्मणी के पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि महादेव और पार्वती को, भिखारी को जो थे उसको दे बिछाने के लिए, तो टूटी फूटी चटाई थी। तो वो जो थी ब्राह्मणी वो चटाई बिछा दी और चटाई पे बोले कि आप लोग दोनों बैठ जाइए। तो दोनों बैठ गए। तब बोलने लगे जो ब्राह्मण थे, महादेव जो ब्राह्मण के रूप में थे, वो ब्राह्मणी से बोलने लगे कि हम लोग दिन भर चलते चलते बहुत थक गए हैं, से कुछ अगर खाने पीने का मिल जाता तो बड़ा उपकार होता आपका। तो ब्राह्मणी बोली कि देखिए ऐसे तो मेरे पति गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, अगर भिक्षा मांग के आ जाते हैं शाम तक ले तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दूंगी खाना पीना का। अब ब्राह्मण जो बेचारा गए थे भिक्षा मांगने के लिए, पूरा गांव नगर घूरे, उसको कहीं कुछ नहीं मिला। लास्ट में जब आते समय दो घर में एक एक मुट्ठी करके सत्तू, मकई का सत्तू मिला था। तो वही सत्तू ब्राह्मण बहुत खुश थे, अच्छा चलो एक मुट्ठी सत्तू का घोल करके हम पी लेंगे और एक मुट्ठी सत्तू का घोल बना के अपना पत्नी को दे देंगे, आज रात तो कट ही जाएगा। यही सोच सोच के ब्राह्मण आ रहे थे। जैसे आए तो ब्राह्मणी ने पूछी अरे आपको कुछ मिला। तो ब्राह्मण बोले कि हाँ मिला है, 2 मुट्ठी मकई का सत्तू मिला है। तो ब्राह्मणी बोले कि दीजिए आज हम लोग का घर में मेहमान आए हैं। तो ब्राह्मण बोले हैं मेहमान आए हैं, हम लोग का घर में कौन सा मेहमान आए हैं। ब्राह्मणी बोली कि हाँ आइए ना, 2 ठो भिखारी थे, जा रहे थे, शाम हो गया तो इन्होंने बोले कि इसे आज हमको यहाँ पर जगह दीजिए। तो हम दोनों को, पति पत्नी को बोले ठीक है आज हमारा घर में आप लोग रह जाइए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो आया हमारा घर में, इतना युग से तो हमारा घर में कोई कर कुटुंब सर संबंधी कोई नहीं आता था, क्योंकि हम लोग बहुत दीनहीन गरीब हैं। तो अच्छा आज कोई तो मेहमान आया। तो ब्राह्मण ने जो है अपना गमछा में सत्तू बांध के लाया था, तो ब्राह्मणी को दिया, लो इसको सत्तू को घोला बना के और दोनों पति पत्नी को एक एक मुट्ठी करके दे दो। तो ब्राह्मणी ने भी बहुत खुशी से एक एक मुट्ठी सत्तू का घोला बनाई और महादेव को और पार्वती जी जो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में थे उनको जाके दिए कि लीजिए आज मेरे पति ने भिक्षा में यही पाए हैं सत्तू मकई का, तो मैं इसी का घोल बना देती हूँ और आप लोग दोनों पति पत्नी पी लीजिए और पी के आराम से सोइए, चिंता का बात नहीं है, फिर सुबह में आप लोग सुबह जब होगा तब जाइएगा। तो जो शंकर पार्वती थे ब्राह्मण का रूप में, उन्होंने सत्तू घोला पी लिया और पी के वहीं चटाई पे सो गए। जब सो गए वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी पानी पीकर, और तो कुछ था ही नहीं घर में कि खाए पिए, तो सिर्फ पानी पीकर वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी एक साइड में सो गई और इधर जो ये शंकर पार्वती थे ये दोनों साइड में सो गए। जब आधा रात हुआ वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहुत गहरा नींद दे दिए पार्वती जी और शंकर भगवान ने, और आपस में दोनों बात करने लगे कि पार्वती देखो मेरा भक्त को कि अपने सिर्फ पानी पीकर सो गए, लेकिन जो भिक्षा में मिला था वो हम दोनों को दे दिए, तो बताओ मेरा भक्त बड़ा या आपका भक्त बड़ा। तो पार्वती जी बोली हाँ महादेव आपका भक्त तो बहुत सच्चा दिल का है, बहुत नेक दिल है, फिर भी आप इनके ऊपर दया क्यों नहीं करते हैं। तो पार्वती जी ऐसे ऐसे बोलने लगी। महादेव ने बस क्या था अपना कर कमल ऊपर किए और जो राजा के पास जितना संपत्ति था, जैसे महादेव ने आंख बंद किए कि वो सारा संपत्ति इस दीनहीन ब्राह्मण के पास
चले आए। और जो ब्राह्मण का मड़ई था टूटा फूटा झोपड़ी फूस का, वो राजा के पास चल गए। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुबह में, और महादेव और पार्वती तो अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह में ये लोग दोनों उठे हैं तो देखते हैं अरे हम तो इतना बड़ा घर में हैं, हम किसी दूसरे का घर में सो गए हैं क्या। तो जैसे ऐसे सोचने लगे कि तुरंत महादेव ने आकर दर्शन दिए और पार्वती जी ने बोले नहीं ब्राह्मण, हम दोनों पति पत्नी महादेव और पार्वती थे, आपसे परीक्षा लेने आई थी, आप परीक्षा में पास हो गए, इसीलिए हम खुश हो करके आपको ये वरदान में दिए हैं। ऐसे बोल के तो जैसे ऐसे बोलने लगे तो जो पति पत्नी थी ब्राह्मण और ब्राह्मणी, वो दोनों महादेव और पार्वती के चरणों में गिर गए। दोनों ने एवं अस्तु करके आशीर्वाद दिए और महादेव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अब ये दोनों पति पत्नी बहुत ही सुख समृद्धि के साथ उस घर में रहने लगे। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर मेरा ये कहानी पसंद आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। प्रणाम।